भाई आज का लेक्चर ना बहुत बढ़िया है, मजा आएगा तुमको। तो तुम थोड़ा सा ना मतलब लाइक उसको समझने की कोशिश करना, ग्राफिकल डिस्कशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम एक लेक्चर कर चुके हैं डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम पे, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आज तारीख क्या है? 25 दिसंबर है क्या? मैम 17 तारीख है। 25 तारीख को तो छुट्टी है ना क्रिसमस की। फिर हम करेंगे विश यू अ वेरी क्या था, मैरी क्रिसमस, विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस समथिंग, ठीक है। डायनेमिक्स मैंने आपको बताया था, डायनेमिक्स के अंदर वी स्टडी द मोशन। और जब भी कभी आप मोशन को स्टडी करोगे तो यू विल स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, अबाउट द वेलोसिटी, अबाउट द एक्सेलरेशन, राइट। तो आज हम इनकी बातें करने वाले थे जो हमने लास्ट में किया था। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि दिस इज 4% विद वेव। 7 क्वेश्चन 5 सालों में, अर्थात एक साल में 2 बार या एक मतलब रिपीटेशन भी हुआ होगा। लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मैंने आपको दिया था, आई होप आपने कर लिया हुआ, नहीं करा हुआ तो दिस इज योर टाइम। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी समय हो रहा है, एक मिनट बेटा, क्या हो रहा है, 19:10। आप लोग 19:12 तक कर लीजिए, ठीक है। मैं पोल लॉन्च करूंगी, बाकी आप कहीं भी आंसर नहीं करेंगे। कहीं भी नहीं करना, अर्थात पोल पर करेंगे। गुड्डी, बेटा ऑसिलेशन का दिस इज 3rd लेक्चर, ठीक है। कल हम लोगों ने बात की थी, क्या बात की थी? सबसे पहले हमने ऑसिलेशन की बात की थी। ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन, मोशन क्या है, एसएचएम क्या होता है, कैसे होता है। एंड देन सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम की, जिसमें हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर लिया था। आज हम ग्राफिकल इसका एस्पेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, और कल से अपन थोड़ा सा इसको स्पीड में लेके चलेंगे, ठीक है। कल भी तो आपकी मेरी क्लास है। यस मैम। देखा, मुझे फाइनली टाइम टेबल याद है। इसके आगे मत पूछना, हाँ? आगे वाली क्लास कब है? डोंट पुश इट। मैम जिस दिन लास्ट क्लास होगी, मतलब बाद में क्लास होगी, उससे अगले दिन भी क्लास होगी, और जिस दिन 7 बजे क्लास होगी उससे अगले दिन क्लास नहीं होगी। याद आनंद बोलिए। ये आप जो आने की कोशिश करते हैं ना मेरे उस पर डराने के लिए, मैं नहीं डरती दानन। मैंने अकेले, वो भी ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर देखी थी। मैम क्योंकि वो हॉरर नहीं है ज्यादा। वो मुंह पर आती है पानी में से निकल के। यस मैम, इतना ज्यादा हॉरर सीन नहीं लगा मेरे को। बस वो थोड़ा स्कैरी लगा था जब वो लिफ्ट के अंदर वो जो उसकी डेथ हो गई थी, हाथ कट गए थे। आई एम अ वेरी गुड फिजिसिस्ट। वो इमेजिन होने लगता है, मत कराया करो। डरावनी नहीं है। द साइलेंस ऑफ द लैम्ब, द साइलेंस ऑफ लैम्ब, एक डेड साइलेंस है। वैसे डेड साइलेंस मुझे ज्यादा डरावनी नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी। तो हम आप लोग वो तो 31 को देखेंगे। अच्छा लगेगा कि मैम सबके सामने रो रही है। मम्मी भी नहीं होंगी मेरी वहां पे। चलिए, अरे भाई प्रिंस, वो तो बढ़िया ही मूवीज है वो तो, मतलब उनका तो मुझे एक्शन सीन मजेदार लगता है। मात्र एक बार जमीन पे पैर मारने से आदमी उड़ जाते हैं। मैंने कहा हमसे तो नहीं आ रही है पावर, हम तो मार मार के हमारा पैर टूट जाए और हमारे सामने की चीटी ना हिले। बट हम ठीक वो है, उनके लिए हॉरर होती है, हमारे लिए कॉमेडी होती है।
चलिए चलिए, इन्हीं सारी बातों में, वार्तालाप में हम बंद करते हैं पोल, क्योंकि समय हो गया है ऑल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइम हियर। भाई तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम 34 यानी कि 30 स्टूडेंट्स तो हो ही कम से कम, और तुम 13 वोट कर रहे हो। 50% तो लाओ एटलीस्ट, कैलकुलेट करके बैठा करो कितनी वोट तो चाहिए मैम को। चलिए, सो द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। वाकई क्या सिंपल है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे? The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by this expression, okay? Then the amplitude of its oscillation is given by। हाँ जी बताओ कैसे करना है इसको? मैम इसमें इक्वेशन ऑफ एसएचएम लग जाएगी। ओके, फिर आपका आंसर क्या आया? मैम √a² + b²। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या लगाई, मतलब कैसे लगाई, क्या करा? पहले मैंने क्या करा, y = y - a0 लिख दिया, है ना? ओके, लेट मी स्टार्ट ओवर देयर। शी सेड कि हमारे पास है y is equals to a0 plus a sin omega t। हाँ तो y प्राइम मैंने y is equals to y - a0 लिख दिया। देखो ये आपके पास गिवन फंक्शन था। अब एक बात बताओ, आपके पास एसएचएम का इक्वेशन किस फॉर्म में है बेटा, ये बताओ मुझे। एसएचएम का इक्वेशन कैसे फॉर्म में होता है? आई थिंक अगर हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम कॉम्बिनेशन वाली भी निकालें तो जस्ट राइटिंग द इक्वेशन अलग कलर से लिख देते हैं कि हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इट वुड बी y is equals to a sin omega t, समथिंग लाइक दिस। यस मैम, प्लस b cos ओमेगा t। तो यहाँ पे लेकिन ये a नॉट एक्स्ट्रा दे रखा है, तो फर्स्टली हम उसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि सिर्फ कॉम्बिने मतलब साइनसोइडल फंक्शंस की फॉर्म में इसको ले आए। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज कि y minus a naught is equals to a sin omega t plus b cos omega t, and here we have this plus। ठीक है बात? यस मैम। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो बेसिकली पता है आप इसमें यूज क्या कर रहे हो, याद करो मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल, यस मैम। वैसी वाली चीजें यूज कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम इनके बीच में एंगल कैसे निकालें? दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज कॉस ओमेगा टी, इनके बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ना? यस मैम। 90 डिग्री। क्योंकि देखो अगर किसी को किसी इस बात में मतलब डाउट है ना तो मुझसे पूछो, क्योंकि ये चीज आपने ना पहले पढ़ी है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था। ओह सॉरी आई फॉरगेट कि आप लोग मेरे साथ नहीं थे उस टाइम, बट आपने कभी देखा होगा किसी से तो कि sin π/2 में अगर आप प्लस कुछ भी करो या माइनस करो तो वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देता है, राइट? यस मैम। तो ये वही वाली चीज हो रही है, मतलब इससे आपको पता चलता है इसको cos ओमेगा टी को लिख सकते हो sin π/2 माइनस ओमेगा टी करके। तो ये हो गया sin ओमेगा टी, इनके बीच का फेज डिफरेंस हो गया π/2। अभी मैं एक मिनट में डाउट लेती हूँ बेटा, एक सेकंड जस्ट मैं लिख लूँ इसको। ये हो जाएगा आपके पास cos 90 डिग्री 0, तो इट इज √a² plus b² which is your option number C। यस I मैम। think somebody is trying to get in, just give me a second। Yeah, हाँ अब बोलो, आप लोग कुछ बोल रहे हो, उसका ऑप्शन सी हो गया, आई विल मार्क इट। आपको कुछ कहना है? मैम आपने सुपरपोजिशन के बारे में बताया था ना कुछ? हाँ हाँ, मैम एक बार वो रिपीट कर दो। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है वेदर वो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे वो एम्पलीट्यूड्स के लिए हो, चाहे ऑसिलेशन के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो सिंपल ये बोलता है कि फोर्सेस के लिए मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो कि अगर एक पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस लगे तो हर फोर्स का इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहेगा, लेकिन वो पार्टिकल जो रिएक्ट करेगा वो नेट फोर्स के लिए करेगा, और नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट? आप ऐसे लिखा होगा आपने अगर आपको याद है कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 अप टू जितने भी आपके पास हैं फोर्सेस। तो ये चीज होती है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जो कि हर जगह हर कॉन्सेप्ट में काम करता है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिए, ठीक है बेटा? हाँ जी, ओके यस मैम। ओके, लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। ये भी आपका 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ना PYQ, और आपको यहाँ पे 4 इन्होंने डिस्प्लेसमेंट्स दिए हुए हैं। उन 4 डिस्प्लेसमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने आपसे 4 ऑप्शन ही दिए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप बताओ इनमें से कौन सा एसएचएम है। तो अगेन आई एम गिविंग यू द टाइम, अभी हो रहा है 1919। आप लोग मुझे 19
21 तक बता दीजिए, ज्यादा हो गया, 21 तक ही बता दो, और पोल नहीं दे रही मैं, ठीक है? जब हो जाए तो मुझे हैंड रेस करके बता देना, बल्कि 1 मिनट में बता दो भाई। हाँ मतलब तनिष्का आंसर आ गया ना, ठीक है? अभी थोड़ा होल्ड करना, 20 पे बताना जल्दी से। बाकी सारे बच्चे हैंड रेस करो, कमान। मैम इसमें मल्टीपल करेक्ट है क्या? हमको नहीं पता बेटा। अच्छा ओके ओके, मैंने बस नीचे वाले नहीं देखी। हम यहाँ पे एसएचएम वाली इक्वेशन लगेगी क्या? नहीं नहीं, आपको पहचानना है कि इनमें से एसएचएम है कौन। तो कुछ तो एसएचएम की क्राइटेरिया, कुछ तो बात पता होगी आपको, कुछ है जो पिछली बार भी डिस्कस किया था 20 क्वेश्चन से पहले, तो मे बी इट विल हेल्प यू शिवानी। समय समाप्त। और इस समय मेरे पास 4 बच्चों के हैंड रेज है। सबसे पहले प्रियंका, ओके 3। प्रियंका आप बताओ। प्रियंका ने हैंड डाउन कर दिया, ठीक है। जुबेर यानी कि अंजुम, मैम सी। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके ओके ठीक है। मैम मैंने हैंड रेस लेके आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके तो कितने बच्चे अंजुम के आंसर से इत्तेफाक रखते हैं? आई लाइक मैं ओके कूल। मैम मैं भी। कूल प्रिंस। ओके सभी रखते हैं, मतलब आप सभी का आंसर वही है जो अंजुम ने दिया। दैट्स गुड। अब इसके पीछे आप ना बस एक फैक्ट याद रखना, आपको कभी नहीं भूलना है कि जो एसएचएम है ना, अगर आप उसका इक्वेशन देखो तो वो लीनियर फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात, यस मैम। लीनियर फंक्शंस का मतलब है बेटा कि इनकी जो एक्सपोनेंट की पावर है दैट इज सपोज टू बी 1। साइन स्क्वायर डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, बट साइन ओमेगा टी यस इट कैन। दूसरा, अभी भी मैंने आपको बताया कि आप साइनोसोडियल फंक्शन मतलब जो साइन जैसा वेरिएशन करते हैं, जिसके अंदर साइन और कॉस ये 2 चीजें आती है। तो अब इनके जैसे फंक्शंस को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो दैट वुड गिव मी अ रिजल्टेंट एसएचएम। तो वो सही है। तो जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो तब आप बोलोगे कि ये क्या है, एसएचएम है। तो फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बिल्कुल हो सकता है। साइन क्यूब नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर मतलब 1 नहीं है, क्यूब है। सिमिलरली यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इट्स फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी बोल रहा है। इज दैट कूल? यस मैम। ओके लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो मेंस का है, बट ये आपका नीट का भी पीवाईक्यू है, ठीक है। बोला गया है कि 2 पार्टिकल हैं which are oscillating along 2 close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. Okay. They pass each other moving in opposite direction when their displacement is half of the amplitude. Focus on this slide. The mean position of the 2 particles lie on a straight line perpendicular to the path. The phase differences. मैं आपको समय दे देती हूँ। अभी हो रहा है 1923, आप लोग मुझे 1925 तक आंसर कर दीजिए और सिर्फ हैंड रेज करेंगे, तब आई आस्क।
ओके, सो आई गॉट द 4 आंसर्स राइट, मतलब 4 लोगों ने हाथ उठा रखा है। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट बच्चा दनंद ददक्ष, come on. Okay, option C, 2/3. तनिष्का, शिवानी, आप बताइए। बस मेरे तो सी ऑप्शन आ रहा है। अपनी, अंजुम, पूजा। मैम सी ऑप्शन। मैम सी। ओके, आप कुछ बोल रहे हो? मैम सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स कूल। कोई बच्चा, मासूम बच्चा आना चाह रहा है, क्योंकि यही तो टाइम है क्लास में आने का। चलिए, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, इट्स ऑप्शन सी। एक बार मैं बता देती हूँ कि क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बोला था कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ट्राई टू फोकस ओवर हियर, सारा खेल यही है, राइट? आउच, एम्पलीट्यूड पूछा उन्होंने। भाई एक बात बताओ, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ना कि आप किसी भी एसएचएम को x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इज a/2, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो इसका मतलब ओमेगा टी क्या क्या हो सकता है? ओमेगा टी 30 डिग्री हो सकता है, फिर क्या हो सकता है बच्चे? 120 डिग्री, और ऐसे आगे चलता जाएगा। अब देख लो यहाँ पे 30 डिग्री आपको गिवन है क्या? पाई बाय, अच्छा एक सेकंड और, उन्होंने एक लाइन और दे रखी थी, एक सेकंड, पाई बाय 6 भी है, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री और 120 डिग्री। आप कहेंगे इसकी कौन सा सेलेक्ट करें? तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक लाइन दे रखी थी, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आप समझ रहे हो क्या सिचुएशन आई है ये? देखो, जैसे कि ये हमारे पास पार्टिकल है और मैं उसका भी आपको एसएचएम में एक रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, तो कुछ ऐसा बनता है ना, यस मैम। राइट? अब इसमें हो क्या रहा है कि एक बार सिचुएशन ये है, इस पर भी सोच लो a/2 आपको दिख रहा है, और एक आपको यही चीज यहां भी मिलेगी। इस टाइम पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन इस टाइम नीचे जा रहा है, ठीक है? तो वो फेज वाली चीज यहाँ पे डिफर करेगी, फेज के हिसाब से आपको आंसर करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन बोला हुआ है तो इट इज योर दिस थिंग, ठीक है? राइट, राइट, यस मैम। राइट। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। अच्छा, आपको होमवर्क में ही दे दूं मैं? यस मैम, चलेगा? वैसे कर लिए थे ये क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। फिर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर आपको होमवर्क के क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट एडवेंचर। बोलो। नेक्स्ट। और किसी का कुछ मन बढ़ेगा? ऐसे ही बस रिस्पॉन्ड देते रहो तुम। अब मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार, जो मुझे चाहिए कि आपको याद होना चाहिए। आपको याद है मैंने कल आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे फेज वगैरह बताया था? यस मैम। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ आपके पास फंक्शन है, इट इज एसएचएम, राइट? क्यों एसएचएम है ये? क्योंकि जब पार्टिकल यहां पर है, ये हर तरफ से आपको एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो मोशन है, हमारी जो फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज टुवर्ड्स दी एक्सेलरेशन। ये फोर्स किधर की तरफ होती है, जल्दी बताओ। मैम मेन पोजीशन की तरफ। मेन पोजीशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा एक बात बताओ, चलो बाद में करेंगे उसके बारे में बात। तो मैंने आपको बताया था कि मीन पोजीशन ये है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ये है, दिस इज अगेन मीन पोजीशन, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम एंड दिस इज मीन पोजीशन, राइट? तो जब आप मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो बेसिकली आप 0 डिग्री से 90 डिग्री पर जा रहे हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री पर आ रहे हो, 180 डिग्री से 270 डिग्री पर जा रहे हो, 270 डिग्री से 360 डिग्री पे जा रहे हो। अच्छा हुआ अगर आप इसी चीज को इन द वे ऑफ पाई वगैरह भी याद रखो कि दिस इज 0, ऊपर लिख देते हैं, दिस इज 0 and this is pi by 2
this is pi, this is your 3 pi by 2, and this is your 2 pi, right? Yes, ma'am. सेम यही चीज मैंने आपको यहां से भी बताई थी कि अगर ये पार्टिकल है, आप इसको मीन पोजीशन बोल दीजिए, पार्टिकल लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाते 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 सबसे ज्यादा दूरी इस पॉइंट पर गया, इसी को आपने एक्सट्रीम पॉइंट बोला, दिस इज योर मीन पॉइंट, राइट? फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, और कम होते होते जैसे ये देखो यहां पर आ गया, फिर यहां आ गया, देख रहे हो, वापस मीन पर आ गया। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज इनका भर भर के यूज होने वाला है, तो जरा दिमाग लगा के सुन लेना। फिर देखो डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज योर नेगेटिव एक्सट्रीम। अगेन डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम बैक टू द मीन पोजीशन, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, 0 से 90 जाता है तो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाता है, 90 से 180 जाता है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पर आता है, 180 से 270 जाता है तो मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम आता है, और नेगेटिव एक्सट्रीम से अगर मीन की तरफ जाता है तब मतलब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई पे जा रहा है। हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज को बताने का मतलब है, तो दिमाग में रखिएगा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलिए बढ़िया। फिर एक चीज मुझे बस ये और बता दीजिए कि इफ दिस इज योर मीन पोजीशन, this is your positive extreme, this is your negative extreme, and this is the equation that I have for displacement. इसमें x क्या है? Ma'am, X is a displacement from mean position. Very good, good Kavita. And okay, this force is restoring force. अब मुझे बताओ मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का क्या सीन है, कितना होता है Omega A. डिस्प्लेसमेंट? मैम डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो। बताओ भाई, क्या बताना है? look at the screen. Maximum x is equal मैम एक्सेलरेशन जो है मेन पोजीशन पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, 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 ये भी डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है होगा यहाँ पर? maximum होगी। बस अभी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? आई नो आपको पता है वेलोसिटी वाला, मीन पर वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा ए। वेरी नाइस, एंड दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होती है? 0 मिनिमम होती है। यहाँ पे 0 वेरी गुड। और एक्सेलरेशन यहाँ कितना होता है? मिनिमम कितना? 0। और यहाँ पे ए होगा, ओमेगा ए। यस मैम, ओमेगा ए। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा ना? मैम आपने ओमेगा ई लिखवाया था। यस मैम, ओमेगा लिखवाया था। भाई मैंने आपको बोला ना एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई करके आया होगा। मैम आपने ओमेगा ई लिखवाया था। तो मैम ये माइनस ओमेगा स्क्वायर यही था। यस, थैंक यू। किसने बोला? अनाम, अवनी ने बोला, अनम ने बोला? अनम ने। अनम यू आर राइट भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता ओमेगा स्क्वायर वाई। ऐसी बातें करते हो, मैम ने यही लिखवाया है। लेट मी चेक द प्रूफ। अब तो मैं भाई इट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया होगा। एक बार मैं कंफर्म हो जाऊं फिर मैं वीडियो में दिखाऊंगी ना, अभी पहले मैं कंफर्म कर लूंगा खुद से भी, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी सबको। मैम मैं भी देखती हूँ एक बार, कहीं मैंने गलत लिख लिया हो। चेक किया? मैम ओमेगा ए है।
पेज नंबर 12 लास्ट क्लास का पीडीएफ में देखो जरा डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम देखो, दिस इज कौन सा पेज है ये भाई? 12 नहीं, पेज नंबर 9 देखो, डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हो सकता है कि किसी पॉइंट पे गलती से लिख गया हो, और 12 पे तो हाँ ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाला मैंने गलत लिख दिया है गलती से, बट देखो मैंने जहां पूरा एक्सप्लेन किया है वहां पे आपको मैंने बाय डेरिवेशन दिखाया, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ ओके, मैंने कॉपी में लिया, मैं करेक्ट कर लूंगी। लास्ट वो, हाँ ठीक है, तो इट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। हर जगह माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक रीस्टोरिंग फोर्स पे काम करता है, और रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ट्राइंग टू रीस्टोर द मीन पोजीशन। और सिंपल सा डिस्क्रिप्शन मतलब रीजन है उसका, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इज दैट ओके? यस मैम। यस, चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हाँ बेटा, माइनस क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर है। हाँ वही है बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ही है। कभी ना देखो, जहां पे मैंने तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, ऑल्दो आई ट्राई की दोबारा ऐसे ना हो, बट जहां मैं तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेन किया है वो वाली चीजों को समझा करो ना, वहां पे मैंने डेरिवेशन वगैरह करा है। कई बार होता है कि जल्दी जल्दी में या फिर थोड़ा सा ना कभी दिमाग का कोऑर्डिनेशन और हैंड का कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं पाता, तो वैसे चीजें हो जाती हैं। बट जहाँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वहां तो यू शुड थिंक ना। क्या देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एसएचएम में मतलब हमने कई बार इसका डिस्कशन किया है, आपको बताया है मैंने कि पार्टिकल यहां पर है मीन पोजीशन पर। बट एक बार बताओ, हर बार मीन पोजीशन पे होगा ऐसा जरूरी है क्या कि हर बार आप मीन पोजीशन पे मान के चलोगे? फिलहाल मान लेते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कशन से कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आज मीन पोजीशन के अलावा भी काम चलेगा। आप ऐसे मान लो कि t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां था और किसी t टाइम पे यहां हो गया, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या ये एंगल ओमेगा t हो गया? यस मैम। ये एम्पलीट्यूड नहीं हो जाएगा a, क्योंकि देखो यही तो एक पॉइंट पर जाके रेडियस बनेगा यहाँ पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होगा। अभी ये थोड़ी डिस्प्लेसमेंट है आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तब जाके आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये डिस्प्लेसमेंट है अभी, राइट? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। यस मैम। यस, अब मुझे इस डायग्राम से इक्वेशन निकालनी है। मुझे आप इक्वेशन निकाल के बताओ कैसे लिखो। बताओ भाई, सिंपल है। अब कह दो कि मैम इतने डिस्टेंस को हम y बोल रहे हैं। यस मैम। पार्टिकल क्या है, यहां पर है, मीन से उठेगा, एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस मीन पर आएगा, फिर नीचे जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम तक, और फिर वापस मीन पर आ जाएगा। यही तो साइकिल होगी, राइट? तो आप बोलोगे कि मैम अगर मैं इतने पोर्शन को y बोलता हूं, तो आप सिंपल देखो कि ये ओमेगा टी है, तो ये वाली चीज दिस इज a साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही बोला आपने, और y इज इक्वल्स टू आपका a साइन ओमेगा टी आ जाएगा। यही तो इक्वेशन थी जो मैंने उस दिन मैथमेटिशियन से प्रॉपर सॉल्व करवाई थी, मैथ्स वाले बच्चों ने सॉल्व किया था, वो यही तो था कि y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ग्राफ से निकाल दिया हमने, समझ रहे हो? यस मैम। तो बेसिकली हम इस हिस्से को, इस डिस्प्लेसमेंट को, इसको बोलते हैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, जो लगातार चेंज होते होते जीरो से लेके उठते 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 ए तक जाता है, फिर कम होते होते जीरो पर आता है, फिर कम बढ़ते बढ़ते नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर जीरो हो जाता है। दिस इज योर वाई, है ना? और यही ए साइन ओमेगा टी करके आता है। पर ध्यान रखना ये तब है जब पार्टिकल टी इज इक्वल्स टू 0 पे मीन से है। अब ये तो जरूरी नहीं है ना, मेरा मन है, मैंने अभी यहाँ पे कहा कि बेटा स्टॉप वॉच स्टार्ट करो, बट मेरा मन कर रहा है कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो, तो अब ये यहां से ऐसे ऐसे करेगा, राइट? कुछ और इक्वेशन होगी। कल को मेरा मन कर रहा है कि इधर है, आप इधर से स्टार्ट करो, तभी नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा। तो टी इज इक्वल्स टू 0 आप किस इंस्टेंट को बोल रहे हो, बहुत मायने रखता है। समझ रहे हो क्या? यस मैम। समझ रहे हो तो लेट्स थिंक अबाउट, लेट्स सॉल्व इट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, स्लाइड कह रही है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट पार्टिकल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। जरूरी नहीं कि हर बार आप मीन पोजीशन का प्रिविलेज उठाओगे।
हम रैंडमली कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव एक्सट्रीम या मीन ही हो फॉर दैट कॉन्वर्सेशन, से कुछ भी हो सकता है। और क्वेश्चन अच्छा आपको आएगा तो वो कभी आपको इन डिफाइंड पोजिशन पे बोलेगा ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मैंने ये एक वेक्टर बना के दिया और मैंने आपको बोला, फेजर बना के दिया और बोला t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है, ना तो ये मीन पर है ना ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, कहीं भी बीच में है। मैंने आपको ये जरूर दे दिया कि मीन से कोई फाई एंगल आगे है। आपने देखा कि ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, तो आपने बोला कि मैम टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ आ गया एट टाइम टी एंड दिस एंगल इज ओमेगा टी। बिल्कुल सही बोला आपने। अब मुझे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक बात बताओ, जब मैंने आपको ये सारा डिस्कशन वगैरह स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहली बार बोला था ना कि सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट होगा। 1000 बार मैंने आपको f इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखवाया, हर बार बोला x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बच्चे आपको अभी भी अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना, इट वुड बी दिस थिंग। डिस्प्लेसमेंट तो मीन से ही आएगा, चाहे कहीं भी स्टार्ट हो जाए। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट? दिस इज योर y। y हो जाएगा आपका इस केस में a sin ओमेगा t प्लस फाइव, क्योंकि ये मीन पोजीशन से ओमेगा t प्लस फाइव आ गया है। यस और नो? यस मैम। एंड दिस इज योर जर्नल केस। अब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे मीन पर, चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, चाहे किसी भी रैंडम पोजीशन पर, राइट? अब आप चाहो तो इसी चीज को कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। भाई आपको ये चीज तो समझ में आ रही है ना कि जरूरी नहीं है हर बार आप ये वाई वाला ही लो। अगर देखो आप ये वाला देख रहे हो, ये वाला केस देख रहे हो, कोई भी केस देख रहे हो, वहां पे थोड़ी ड्राइंग बिगड़ गई है, यहाँ पे देख लेता है, बिगड़ के इन द सेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा। एक बात बताओ, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो SHM है खाली y एक्सिस पर ही नहीं, x एक्सिस पर भी हो रहा है। देखने का तरीका है बस। आप बोल दो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो रहा है, फिर इधर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर वापस जीरो हो रहा है, तो वो हर एक्सिस पे SHM हो रहा है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस। तो ये मेरा पॉइंट था कि आप इनमें से कुछ भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। दीज आर योर जर्नल वाला इक्वेशंस, ठीक है? तो मैम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा मैं कौन सी इक्वेशन यूज? नहीं, तो फिर नहीं गिवन होगा, आपकी मर्जी, सॉल्व कर लो। आंसर यूजुअली कोशिश करना कि इससे निकाल लो, क्योंकि ज्यादा सही पड़ता है। फेज्ड का डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा जो आएगा। वो आपसे अगर y की बात कर रहा है तो साइन के साथ चले जाओ, x एक्सिस की बात कर रहा है कॉस के साथ चले जाओ। लेकिन अब थोड़ा सा इन केसेस को डिस्कस करते हैं, बड़े प्यारे से केस हैं। लेट्स सी दिस इज योर केस नंबर 1, दिस इज योर केस नंबर 2 एंड दिस इज योर केस नंबर 3 एंड दिस इज योर केस 4। अब आप कहोगे इनमें क्या ही अलग है जो आपने इतने केस बना रखे हैं, ड्राइंग वगैरह करी हुई है? तो बिल्कुल अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग है ये वाली चीजें। अब थोड़ा ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है? तो कोशिश करें इनको समझ में आ जाए। पोजीशन में बता देती हूँ, दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, दिस इज x इज इक्वल्स टू a, दिस इज x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a। मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। सिमिलरली यहाँ पर भी। अब आप ध्यान से देखो, केस फर्स्ट में पार्टिकल ओरिजिन पर है और वो t इज इक्वल्स टू 0 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम को अप्रोच कर रहा है। केस सेकंड में पार्टिकल आपका कहां पर है? x इज इक्वल्स टू 0 पर है और वो कहां अप्रोच कर रहा है अपने आप को? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैंने गलती से ड्राइंग जरा सेम ही कर दी है। हट जाओ भाई, एक मिनट रुकना जरा। थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं। अब ध्यान से देखना, केस सेकंड में पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 पे यहां पर है, ठीक है, एक्सट्रीम पर, और केस फोर्थ में नेगेटिव एक्सट्रीम पर है।
आपको हर जगह डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता रखा है, सब बता रखा है, आपको बस सॉल्व करना है कि इक्वेशन क्या होगी। तो पहले केस फर्स्ट से स्टार्ट करो, मुझे बताओ क्या होगी। अगर सही बता दिया तो आगे के छोड़ देंगे, वरना फिर 2 केस करा के फिर आपको एक होमवर्क मिलेगा। केस फर्स्ट में बताओ क्या इक्वेशन आएगी, सोचो सोचो और बताओ। t इज इक्वल्स टू 0 पर, यहां पर है, t इज इक्वल्स टू 0 पे ये यहां पर है, ये यहां और ये यहां। इसमें a cos थीटा आएगी। नहीं बतानी है, देखो ऐसे नहीं, रुक जाओ टाइम देती हूँ मैं, तो बताना, एक बार सब ट्राई कर लें। इट इज 1944 राइट नाउ, 1946 तक ट्राई करो, ठीक है, 2 मिनट में फटाफट से। फर्स्ट वाले में आएगी a cos ओमेगा t। नहीं, देखो मैं बताती हूँ, फटाफट से आओ, चलो नो इश्यूज। केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट में ये बोल रखा है ना कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है और मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है। जरा इसको इस पर बना के दिखाते हैं। देखो मीन पर बोल दिया है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यानी कि पार्टिकल कुछ ऐसे है, राइट, यहां पर। अब ये यहां से उठकर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो बेटा ये वही तो केस था जो भी मैंने आपको बताया था, कुछ ओमेगा टी टाइम बाद वो यहां पर पहुंच जाएगा, ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ पे वाई आपका ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। केस सेकंड कह रहा है, रुक जाओ जरा, केस सेकंड क्या कह रहा है कि पार्टिकल, समझ में आया वाली चीज जो मैंने अभी बताई? यस मैम। ओके, यहाँ पे आप, हाँ देखो मैंने ये बोला, ये तो सिंपल केस है ना जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, कि जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, t इज इक्वल टू 0, तो बस आपने बोल दिया कि एट t टाइम पे वो ओमेगा से घूमकर यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये एंगल तो ओमेगा t हो जाएगा ना। ओमेगा t हो गया तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाली चीज चाहिए। अब ये पूरा अगर a है तो ये तो a साइन ओमेगा t आएगा, ये तो वेक्टर हमने रिजोल्व किया है भाई, एम्पलीट्यूड वेक्टर भाई, यहाँ पे देखो थीटा है तो इतना पोर्शन कॉस में चला जाएगा और ये वाला पोर्शन साइन में आएगा। मुझे y चाहिए था तो देखो मैंने y लिख दिया इतना चीज, a साइन ओमेगा t, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब केस सेकंड में हमें बोला है कि पार्टिकल जो है, ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां पर है पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, ठीक है, और पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से t इज इक्वल टू 0 पे चल रहा है, ठीक है। देखो यहां से इधर की तरफ चल रहा है, दिस इज योर पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज योर मीन, दिस इज योर नेगेटिव एक्सट्रीम, और यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच चालू करी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पार्टिकल के लिए देखो यहां पर आना है, और अब आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, बताओ क्या बोलूं मैं यहाँ पर इस चीज को? भाई t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन, वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है ना, यस मैम। यहाँ पर है। यस मैम। तो बेटा वो ऑलरेडी π/2 आगे है x से, तो इस टाइम पे अगर मैं आपसे मांगूंगी क्या यहाँ पर आप मुझे आंसर करने वाले हो, तो आप सिंपल देखो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से यहाँ पर है, यहाँ चलने वाला है। हम बोलो कुछ कह रहा है क्या भाई? सिंपल, आपने अभी जर्नल केस पढ़ा तो था, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, आपको सिर्फ फाइव रखना है, दैट्स इट, ओमेगा t प्लस π/2। फाइव आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर ये जो फाइव था इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इतना फेज था ना उस पर मीन पोजीशन से, तो ये जो फाइव है दिस इज योर इनिशियल फेज,
ठीक है, कई जगहों पे इसे इपोश भी बोलते हैं। दिस इज योर इनिशियल फेज, समझ में आता है क्या? इनिशियल मतलब जब t इक्वल टू 0 पे आपके पास कोई फेज हो, भाई जैसे इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, वैसे ही है ये फेज। समझ आया? यस मैम। कूल। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में मैं बोल रखा है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है at t is equals to 0 but it is moving towards the negative extreme। अब क्या करें? ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, अब क्या करा जाए? सोचो और बताओ कि अब क्या होगा। मैम π/2 प्लस सम एंगल होगा ना। मैम हमारा ओमेगा टी माइनस में आएगा। ओके लेट्स चेक इट आउट। देखो ये हमारे पास है, ठीक है, इधर की तरफ वो जा रहा है। ये सुनो, ये तो हमें बोला है मुझे नीचे नहीं आएगा। बेटा मीन पर ही तो है, अभी मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से वो इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। द थिंग इज कि एट t इज इक्वल्स टू 0 पर वो यहां पर है और ऑलरेडी वो पाई फेज आगे है, तो आप सिंपली यूज करोगे y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, और फाई की जगह पुट कर दोगे क्या? बिल्कुल, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले केस में। ये वो वाला केस है बेटा जहां पे मैं आपसे उसको दोबारा दिखा दो वाले ऊपर वाली स्लाइड प्लीज। हाँ दिखा रही हूँ, लो। ओके ओके ओके, तो ये वो वाला केस है बेटा जिसमें पार्टिकल यहां पर है आपके नेगेटिव एक्सट्रीम पर और वो मीन की तरफ जा रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला सर्कुलर डायग्राम बनाना है, यहाँ पे जाके इसको लोकेट करना है। मैंने बोला नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, अर्थात ओमेगा टी नेगेटिव में आएगा क्या? ओके वी विल चेक इट आउट। पार्टिकल यहां से ऐसे होगा, राइट, एट t इज इक्वल्स टू 0। बेटा एक बात बताओ, पाई प्लस π/2 ये ऑलरेडी 3π/2 के फेस इनिशियल फेस के साथ है। हमेशा फेस हम पॉजिटिव एक्स से ही देखेंगे, यानी कि मीन से ही देखेंगे। तो आप इसका इक्वेशन सिंपल लिखोगे y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, यहाँ पर फाई 3π/2 है, तो आप लिख दोगे ओमेगा t प्लस 3π/2। अगर आप ये बनाना जानते हो, अगर आपको फाई और वेव के बारे में पता है, तो आप ये डायग्राम डील कर सकते हो। कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉइंट, कुछ भी आप डील कर पाओगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम एक डाउट था। हाँ जी बेटा। मैम ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है ओमेगा टी? नेगेटिव क्यों आएगा मतलब? अब ऐसे भी देखो साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2 है, यहाँ पे साइन ऑलरेडी नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना। अच्छा ठीक है। ये आगे जाके आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इक्वेशन देखते हैं। अब वैसे भी 3π/2 है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये a cos ओमेगा टी है, और जैसे ही cos आ गया यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2 इज माइनस cos ओमेगा टी, राइट। तो अब आप यहाँ से सिंपली एक बात समझना, हमेशा याद रखना लाइफ में, इक्वेशन जगह नहीं है हमारे पास, तो जब रिकैप आएगा तब बताऊंगी इस चीज को, बड़ा सही लगेगा वो आपको चीज समझने में ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी एंड एसएचए में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज नॉट माय कंसर्न टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे अगर आपको इतना पता है कि जैसे यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, कुछ भी एंगल पर है, तो आपको बस, मुझे तो इतना पता है कि आपको ये पता होना चाहिए v इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना पता है तो चलता है। y आपका a साइन ओमेगा t करके आ जाएगा, वेलोसिटी आप निकाल लोगे dy/dt करके, है ना। ये मैंने कल आपको प्रूफ करके बकायदा दिखाया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू यू नो डू दैट अगेन, आपके पास ऑलरेडी प्रूफ है, वहां से आप देख लीजिएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी यही सीन है। एक्सेलरेशन जो भी आपको और मुझको ऐसे समस्या हुई थी, इट इज ऑलवेज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, रीजन बीइंग कि आपको इसका भी मैंने प्रूफ कराया है, तो आप थोड़ा सा उस चीज को देखोगे, आपको समझ में आएगा, राइट।
याद है ना, ये सब चीजें कल हुई हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ भी हो रहा है। यस मैम याद है। हमेशा ध्यान रखना, एक्सेलरेशन से फोर्स कनेक्टेड होती है, मास टाइम्स होती है। जब भी कभी पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाएगा, वो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही आएगा। वो जब भी उससे दूर जाएगा, हमेशा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही देते जाएगा। बस। राइट। चलिए एक बार रिकैप देखो, अब यहाँ पे वो चीज देख लेते हैं जो मैं आपको कह रही थी कि आप याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड द थिंग इज कि आपके सामने एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको बोला ना, आप अब जर्नल केस भी डील कर सकते हो भाई, कोई भी कहीं भी पार्टिकल है या कहीं भी कुछ भी मोशन फेस कुछ भी है, आप उसका इक्वेशन लिख सकते हो। एक बार आपके पास y आ गया, आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, पूरा डायनेमिक्स आ गया ना आपके पास मोशन का। ये सुनो। Yes, मैम ma'am. Okay. So when journal equation is y is equals to a sin omega t plus phi. अरे भाई, राइट। अब आपको इससे वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब मिल जाएगा, दैट इज ओके। आप बस एक चीज ध्यान रखना, आपके पास 4 कंडीशन आएंगी जो कई बार आती हैं एग्जाम में। निकाल तो आप उनकी भी इक्वेशन सकते हो, याद रख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एट t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर हो, ठीक है, या पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो, एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे देख लेते हैं। इसको मैं इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के बेसिस पर आएगी, और वो मतलब ठीक है, वो आप कर लोगे, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, उसके पास दो काम है, या तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ चले या नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ चले, तो उसके हिसाब से यू विल ऑलवेज हैव दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। यस मैम। अब चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम हो चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम हो, हमेशा वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही मोशन कर पाएंगे, और तो इनके पास डायरेक्शन है नहीं। वैसे तो है नहीं कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो ये उड़ के इधर आ जाएगा, ये वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वो यहां से जा रहा है तो वो ऐसे ही जाएगा, यहां से आ रहा है तो भी ऐसे ही आएगा। तो इस केस में भी आपके पास इक्वेशन प्लस माइनस a cos ओमेगा t आएगी। अब आपको आई गेस तनिष्क का आंसर मिला होगा कि आपको कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है। y में ही दो काम हो सकते हैं। तो जब भी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होगा तो आपको ये वाला पोर्शन यूज करना है, जब भी मीन पोजीशन पे होगा तब आपको ये यूज करना है। सही बात है। यस ठीक है, Yes, ma'am. एक बार y वर्सेस v का ग्राफ बनाओगे? y वर्सेस v का ग्राफ बोलो। यहाँ पे मैं आपके लिए बना देती हूँ, दिस इज योर v वाला एक्सिस, और आपका जो y एक्सिस है वो इधर है। अब बताओ इसको कर पाएंगे क्या? फिर वेव की तरह ही जाना चाहिए। ओके, मैं थोड़ा और हेल्प कर देती हूँ। y आपके पास है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, जर्नल एक्सप्रेशन। b कैसे निकालोगे? ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। यहां से आपके पास v बाय ओमेगा आ गया a cos ओमेगा t प्लस फाइव। कोई दिक्कत? नो मैम। Okay. You have this equation number 1, you have this equation number 2. आप 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ओके, जब आप 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। मिलेगा क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? यस मैम। And this is the equation of ellipse.
जब इलिप्स आता है, मैंने आपको ग्रेविटेशन में जब सिखाया था इलिप्स, आई गेस सबको याद होगा, तो ऐसे ही कुछ बना था। यस मैम। तो कुछ ऐसा सा इक्वेशन होता है जिसमें ये होगा आपका ए ओमेगा और ये होगा आपका ए। मैम इसमें मेजर एक्सिस जो है वो हमारा v वाला होना चाहिए ना, क्योंकि v के डिनोमिनेटर बड़ा है। नहीं नहीं बेटा, जो y है, y के नीचे जो होता है वो होगा ना, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसे तो करते हो आप अच्छा। इक्वेशन वाइज। ठीक है, y वर्सेस a का ग्राफ, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज कर लोगे? यस मैम। पक्का? यस या तो मैम। पक्का का कोई? ट्राई ठीक है, मैं करेंगे। आपको ट्राई, हम ठीक है पहले मैं आपको ना इक्वेशन लिखेंगे, फिर इक्वेशन लिख देती हूँ, हाँ फिर आप एक्सेलरेशन निकालोगे। वेरी गुड। y है आपके पास जर्नल वाला, ठीक है, आप यहां से एक्सेलरेशन निकालिएगा, ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन। so दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज द स्पेशल वन, v वर्सेस a। ठीक है, v का इक्वेशन अभी अभी आपने निकाला है, ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव। अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन विच इज व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब आप देखो बच्चे, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो v बाय ए ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आप ये वाली एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a बाय ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगेन आपको देखो वो दो इक्वेशन मिल गई ना, जिनको आप क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, यस मैम। तो आपके पास आ जाएगा हम्म तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगेन दिस इज एलिप्स, यस मैम। तो ये ग्राफ भी एलिप्स का ही होता है। अब अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो, उसको बनाना चाहते हो, तो बच्चे ये बन जाएगा आपका, गंदा बनाया, एक मिनट में एलिप्स बनेगा ही नहीं, बेटर। ठीक है, दिस इज योर v, अरे भाई 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 भाई, एंड दिस इज योर a। अब देखो a के नीचे क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि दिस इज योर a ओमेगा स्क्वायर एंड दिस मच इज योर a ओमेगा। ठीक है, तो ये चीजें बस आप ऐसे याद रख लो, मेरे को आप इक्वेशन याद भी नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बस पता है क्या होता है, अगर आप इतनी डीलिंग जानते हो ना तो काम हो जाएगा। आपको अगर इलिप्स का एक पॉइंट दे दिया और कहा कि टाइम पीरियड निकालो, तो निकाल तो पाओगे एटलीस्ट। जब आपको पता होगा कि v वर्सेस a एक इलिप्स आता है, फिर आप उसको डिनोट करके वहां से ओमेगा निकाल पाओगे, ओमेगा निकाल लिया तो वहां से 2 पाई बाई t निकाल पाओगे, समझ रहे हो? तो बस एक लिंक के लिए सब चीजें चाहिए। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, एक्चुअली मेरी दूसरी क्लास भी है, तो इसीलिए अपन आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। ये मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने थे आपको, ठीक है, बट ठीक है, फॉर टाइम बिंग हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। ये क्वेश्चंस है, एक टॉपिक और था आई गेस, नहीं, अच्छा ये क्वेश्चंस ही है बस। एक काम करो, पढ़ने वाला क्वेश्चन कर लो, चलो दिस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला क्वेश्चन। हमें बोला एक हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमेशा ध्यान रखना हार्मोनिक ऑसिलेटर वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको रिलेशंस आते हैं v वर्सेस a के, a वर्सेस v के, और a वर्सेस x के, सबके, तो आप कर पाओगे सारी चीजें। अभी समय हो रहा है 8:03, 8:03 20:03, आप लोग 20:05 तक इसको कर लो, देन आई विल हेल्प यू। मैम ऑप्शंस। ऑप्शन नहीं है, जब आंसर आ जाए 5 पर तो हाथ उठा देना, आई आस्क। मैम v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा।
देखिए हमको ज्ञान आएगा 20/5 पे। मैं शिवानी की बात से एग्री करना चाहती हूँ, मतलब मैं वही फॉर्मूला यूज करना चाहती हूँ। गो अहेड। अभी रुकते हैं कुछ देर में, रुको जरा, तनुष्का आई नो टाइम हो गया है, क्योंकि एक ही बच्चे का हाथ है। वोंट एटलीस्ट 2-3 हाथ तो ऊपर करो। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए। आई वुड लाइक दैट। मैम आंसर बताएं। नहीं अभी रुक जाओ शिवानी, बस थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि पहले मैं बताऊंगी। रुमाल रख दिया है आपने। नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो मैंने बताया था ना सबसे पहले। वो लड़ो तो लड़ो लड़ो, आप दोनों लड़ो। आप दोनों ऐसे लड़ते हो ना आप करके। आप दोनों लड़ो जल्दी। मैम आपने ही नहीं देखा कि हमने ऐसे एक दूसरे को फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, अब आंसर डिस्कस कर लेंगे। चलिए सुहानी आप बताइए। सुहानी। मैंने नहीं निकाला। अच्छा चलो कोई नहीं। कोमल। मैम कोमल भी हमारी फ्रेंड है, वो नहीं बताएगी। अब नहीं, आप बताइए बेटा। मैम अंडर रूट में 3a अपॉन में 2। वाह, बिल्कुल सही आंसर है। मैम मेरा तो प्लस अब माइनस भी आ रहा है। मेरा √3a ओके, by 2 यही आ रहा है। तुम मैम लोगों का जैसे अपना कि तो कोई ग्रुप नहीं है, तो नहीं हम मैम, डिस्कस मेरा करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी ना, तो मैंने स्क्वायर हटाया, तो वहां पे वो प्लस माइनस भी तो आएगा। ओके चेक करते हैं। तो देखो बेटा, फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ। आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलती है ओमेगा a पर, राइट। यहाँ पर ओमेगा a बाय 2 कर दीजिए। ओमेगा से ओमेगा गया, तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस मैम। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर सॉल्व किया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 एंड इट वुड बी 3a स्क्वायर बाय 4। ठीक है। तो यस अब यहां से आपको जब x का वैल्यू आएगा तो वो आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4 विच इज 3a रूट 2, सॉरी 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 √3 2 बाय रूट। और √3, राइट। अब आप लोग बोल रहे हो कि आपका आंसर आ रहा है प्लस माइनस, सो आपको यहाँ पर क्या बोला है, बिल्कुल प्लस माइनस आ सकता है, बट अब आप अपने ऑप्शंस के थ्रू चले जाना। भाई आपका अगर माइनस आ रहा है तो माइनस का मतलब है कि इधर से इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा ऐसा, और एक पॉइंट इधर भी आएगा ऐसा, और वो पॉइंट होगा आपका a√3/2 और इधर नेगेटिव ऑफ a√3/2। दैट्स ओके, क्वेश्चन के साथ चले जाना। यस ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होता कि आपको दोनों ऑप्शन देगा, क्योंकि बच्चे के मन में यही आता है, जब टीचर ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे कर लेना, कहता है दोनों आ गए तो ऐसे माइंड को पेपर दे करा। मैम मैं यही पूछने वाली थी, अगर एक में प्लस हो और एक में नेगेटिव। तब आपको फिर अक्कर बक्कर मजाक कर रहे हो। मैम अब अगर ये आप वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है।
Okay, ma'am. एंड आई वुड से लेट्स समराइज करने के लिए तो हमने अभी जितना करा है वो ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, ठीक है, अभी मैंने आपको करा ही दिया था, तो इट्स डन। एंड आई वांट टू से नमस्ते, कल मिलते हैं with this tips and tricks. Make sure you will do it. And next day I want to rely on combination of the string, ठीक है, and few graph वाला questions. आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है, draw the waveforms, इसको आप ग्राफ बोल दो, अरे भाई, of velocity, acceleration, displacement, ठीक है, ये बना के लाना। मैम Thank मुझे you, लगा बच्चों। था आपने डॉग या हाउस बनाने बोल रहे हो। मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था। ऐसा क्यों सोचा? मैं इतनी सीरियस टीचर हूँ, ऐसा क्यों सोचा? एक बार बस मैंने आपको एलिफेंट ड्रॉ करके दिखा दिया था अपनी जस्ट डूइंग माय आर्ट स्किल्स, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपसे भी आर्टिस्ट वाली एक्सपेक्टेशंस करूंगी। नीट क्लियर करना है हमको। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कंप्लीट द रिचुअल। मैम आज मुझे कोल्ड था इसलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं किए। Oh, God bless you. Bye bye. Just complete the ritual. Come on. बाय मैम। बाय मैम। Yeah. बाय। आपने वो देखा है